कैंसिल हो गया, तो ये बचा है 7/22 माइनस का 2/22। ये नहीं सॉरी, ये यहाँ पे बचा है 7/22 माइनस यहाँ पे 2/x बराबर क्या आ जाएगा 5। अब देखिए ये हमारा एक सरल समीकरण प्राप्त हो गया, जिसको बना देंगे समीकरण नंबर 3। यही हमारा क्या है, रेखीय समीकरण है। बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही समीकरण 2 को भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x। ये देखिए इसके बटे में भी है और ये इसके बटे में भी है। बात क्लियर। तो ये हो जाएगा 8x और क्या रहेगा बटे में हो जाएगा x/, और प्लस का क्या है हमारे पास, प्लस का है हमारे पास 7/, बटे में रहेगा हमारा x/, और बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 8x बटे में x/, 7/, बटे में x/। अब देखिए यहाँ से इस x से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ इस y से ये y कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 8/22 प्लस का 7/x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 15। इसे बना देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 और 4 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। देखिए समीकरण 3 बल्कि आप ऐसा करिए, देखिए आप समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। अब हल करेंगे तो हल करने के लिए आप इसमें कोई सी विधि लगा दो, प्रतिस्थापन विधि लगा दो, चाहे विलोपन विधि लगा दो। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे। किससे करेंगे, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में ये होता है कि हम किसी एक अचर राशि के गुणांक को क्या कर लेते हैं, बराबर। किसी एक अचर राशि के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ये y वाला है, अगर हम इस y के गुणांक को बराबर करें, ये y अचर राशि है, अगर y अचर इस अचर राशि के अगर हम गुणांक बराबर करें तो इसमें हमें देखिए दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। ना तो हम 7 को 8 बना सकते हैं, ना 8 को 7 बना सकते हैं। तो यहाँ हमें इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें गुणा और इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको नहीं करेंगे जिसमें दोनों करना है। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी अच्छा ऐसा ही है, यहाँ भी इसको भी हम 7 में 2 नहीं बना सकते और 2 से 7 नहीं बना सकते, तो यहाँ भी हमें दोनों में ही गुणा करना पड़ेगी। लेकिन एक आसानी इसमें ये है कि यहाँ हमें छोटे नंबर से ही गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से गुणा करनी पड़ेगी तो बराबर होगा, और यहाँ हमारा छोटे नंबर से ही काम चल जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करें, इसको क्या करिए, इस वाले से इसको गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और इसको इससे गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 14। तो यानी इस वाले गुणांक से इसको गुणा कर दो, समीकरण 3 को 7 से। अब इसको क्या कर दो, इससे गुणा, तो ये वाले आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बात क्लियर हो गई। अब करिए गुणा यहाँ तक, यहाँ पे लिख दो ये बात, समीकरण 3 को 7 से और समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 को 7 से गुणा करिए, 7 सत्ते 49 और बटे क्या हो जाएगा 22 माइनस 7 दूनी 14 बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा x, ठीक है। और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 7 पाना 35। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखिए 16 बटे क्या हो जाएगा 22, ये प्लस का रहेगा 2 सत्ते 14 बटे क्या हो जाएगा x, और बराबर 15 दूनी 30। ठीक, अब इसको क्या करिए, हल करिए। देखिए ये माइनस का 14 बटे x, प्लस का 14 बटे x कैंसिल। अब इसको आप जोड़िए, कितना हो जाएगा 49 और 16 जोड़ो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 बटे
बाई। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम कर दें, ये लिखा हुआ है हमारा 49 बटे बाई और प्लस हो जाएगा 16 बटे बाई बराबर, ऐसे इसको भी आप सोच सकते हो 35 प्लस 30। आप समझ में आ रहा है? अब देखिए 49 और देखो बाई नीचे हर बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है। 49 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 65 बटे क्या हो जाएगा बाई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 65। ठीक है, अब देखिए ये बाई की इससे क्या हो जाएगी गुणा, तो ये हो जाएगा 65 बराबर 65 बाई। ठीक है, गुणा में बाई आ गया। अब ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 65 बटे क्या हो जाएगा 65। बात क्लियर हो रही बराबर बाई। अब देखो 65 एकम 65 क्या आ गया 1 बाई बराबर 1 आ गया, या हम इसको ऐसे लिख दें या हम लिख दें बाई बराबर बाई। तो बाई का मान में कितना प्राप्त हो गया 1। अब हम क्या करेंगे बाई का मान कहाँ लगा देंगे समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाई का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 7x माइनस का 2 बाई बटे x बाई बराबर क्या है 5। अब देखिए 7x तो 7x रहेगा माइनस 2 गुणा बाई का मान 1 x गुणा बाई का मान 1 बराबर 5। ये हो गया 7x माइनस का कितना हो जाएगा 2 एकम 2, नीचे रहेगा x बराबर 5। इस x की इस 5 से क्या होगी गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7x माइनस का 2 बराबर 5x। इस 5x को कहाँ ले आएंगे इधर, या ऐसा करिए 7 को कहाँ भेज दीजिए 7x को उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 5x, यहाँ माइनस का 7x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब घटाइए माइनस का 2 बराबर यह क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 बराबर क्या हो गया 2x। अब ये गुणा वाला बटे आ जाएगा 2 बटे 2 बराबर x, 2 एकम 2 तो 1 बराबर x, यानी 1 बराबर x, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1। इस प्रकार आपको ये दोनों मान प्राप्त हो गए। बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या, दोबारा समझा दें एक बार। हमको ये समीकरण दिया हुआ था समीकरण 1 समीकरण 2, कहा था इस समीकरण 1 को रेखीय समीकरण में बदलकर हल कीजिए, यानी को रेखीय समीकरण का दूसरा नाम क्या होता है सरल समीकरण। तो इस समीकरण को हम क्या कर लेंगे सरल करेंगे, जैसे ही हम इसको सरल करेंगे हमको एक रेखीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आप सरल कैसे करेंगे, इस वाले x y को हमने इसके बटे में भी लिख सकते हैं, इस वाले को इसके बटे में भी लिख सकते हैं तोड़ के। तो समीकरण 1 से हमने क्या करा, इसको तोड़ के हमने ऐसे अलग अलग लिख दिया 7 बटे x वाई माइनस 2 वाई और बटे x वाई, यानी ये वाला पद हमने दोनों के बटे में अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ से हमारा x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया, तो हमें प्राप्त हो गया 7 बटे बाई, यहाँ से प्राप्त हो गया 7 2, यहाँ से प्राप्त हो गया 2 बटे x। इसे बना दिया समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से हमने क्या करा समीकरण 2 को भी इसी तरीके से हल करा, यानी इसके बटे में इसको भी लिख दिया, इसके बटे में इसको भी लिख दिया। यहाँ से x कट गया, y से y कट गया, तो हमें प्राप्त हो गया 8 बटे बाई प्लस 7 बटे x बराबर 15। अब हमने समीकरण 3 अब 4 को क्या करा हल करा। कैसे हल करा, इसमें हमने विलोपन विधि लगा दी। विलोपन विधि लगाने के लिए हमें एक अचर राशि का मान बराबर करना है, तो हमने x वाले मान को क्या कर लिया बराबर कर लिया। कैसे बराबर करा, इस वाले 7 से इसमें गुणा कर दी समीकरण 3 को और 2 से गुणा कर दी समीकरण नंबर 4 को। जैसे हमने गुणा कर ली हमको ये प्राप्त हो गया, यहाँ से हमारा ये वाला पद आपस में कट गया, ये 14 है, ये 14 बटे x, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये आपस में कट गया। इसको हमने जोड़ा तो हमें जोड़ के प्राप्त हो गया 65 बटे बाई बराबर 65। अब यहाँ से ये इस बाई की इससे गुणा कर दी, तो ये गुणा वाला हमने गुणा कर दी तभी 65 बाई हो गया। अब ये गुणा वाला पद बटे में आ गया, तो 65 से 65 कटा तो हमें 1 प्राप्त हो गया, बाई बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब इस बाई का मान हमने समीकरण नंबर 1 में लगा दिया, यहाँ पे जैसे हमने 1 मान लगाया तो हमें x का मान 1 प्राप्त हो गया। बात क्लियर।
नोट कर लीजिए इसको। Tiago Sandar, Agua, Meta,